जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में बात करेंगे कल के बारे में। कल मंगलवार है और कल क्या कुछ हो सकता है वो, और एक और एक्सपायरी निफ्टी फिफ्टी की। तो बात शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। तो आज बड़ा गैप डाउन लगा था, ठीक है, और मार्केट खुला था 23,868 के पास। उसके बाद फिर लो बनाया 23,700 का और वापस फिर उसी रेंज में घूमता रहा और बंद हुआ है 24,000 पे। तो अब यहाँ देखोगे तो ये क्रॉस ओवर लग चुका है 200 और 20 मूविंग एवरेज में। मतलब काफ़ी टाइम बाद लगा है, पूरा दिख गया है क्रॉस ओवर। और अब एक ये गैप रह गया है और अब ये गैप रह गया है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा पहले वो देखते हैं। तो यहाँ से ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है। और एक मिनट, और एक और चीज़ देखते हैं, एक वीक का चार्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट में, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है। और ये रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लेवल पे, जो किया भी है। ये 100 मूविंग एवरेज है और उसके नीचे खुला था आज। तो 100 मूविंग एवरेज काट दी है उसने, निफ्टी फिफ्टी ने वीक में काटी है वो भी, ठीक है। वीक में काटी है उसने। और ये ट्रेड लाइन दिख रही होगी आपको, ये वीक की ट्रेड लाइन है, ये देख सकते हो। एक, दो, तीन, चौथी बार अगर ये खसक गया तो फिर मैं कहूँगा कि जो बिकवाली होगी वो शायद ही अनबेरेबल होगी, जो शायद ना देखी हो। क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी, अब मैं ये कहूँगा नहीं ये छोटी ट्रेड लाइन है, ये बहुत लंबी ट्रेड लाइन। मैं चाहता हूँ यहाँ तक भी खींच सकता हूँ उसको, ट्रेड लाइन को। तो समझ लो 2000 जो फॉल है ये तकरीबन 2021 के उससे देखा जाएगा तो फॉल बन जाएगा ये। तो बड़ा फॉल दिख रहा है मुझे वीक वीक में। एक, दो, तीन बार इसने सपोर्ट लिया है, चौथी बार भी ले लिया है अभी, ठीक है। अभी फिलहाल ले लिया है, मतलब उसके ऊपर क्लोज किया है वो, जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर ही क्लोज किया है। क्या सस्टेन कर पाएगी वो इम्पोर्टेंट है। अब जब इसके नीचे निकलेगी डेफिनेटली एक बार यहाँ पे आके एक बार टेस्ट भी करेगी फिर इसको, और फिर ये फर्दर फॉल करेगी। देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है इस बार। यहाँ से देखो, जैसे लास्ट टाइम ये देखोगे तो एक, दो, तीन ऊपर गया था, टेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ब्रेक करके नीचे ला गया और ऊपर गया फिर से। और अब इस बार तो उसने ये ट्रेड लाइन निकाल दी है और मुझे लगता है शायद अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ट्रेड लाइन को तो कोई कुछ खास काम बचा नहीं है इसका, लगता नहीं कुछ करेगी। पर फिर भी दिख रहा है यहाँ से 100 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है और वीक में आ रहा था 36 से पहुंच चुके, मतलब नेगेटिविटी अच्छी खासी है, ठीक है। ये देखोगे तो ये वाला जो लो था इसके आसपास, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गई है अब आरएसआई, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो कितने पे है ये आरएसआई, ये वाली आरएसआई 34 के आसपास है और अभी 36 पे आरएसआई है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ तो इतना नीचे तो नहीं आ रहा है फिलहाल अभी 21,000 पे। पर हाँ, अगर ये और नीचे गिरती है तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर 30 पे आती है तो 23,500 और फिर 23,000, ठीक है। अगर 23,800 के नीचे मार्केट रहता है तो डेफिनेटली आपको सस्टेन करेगा, तो फिर बहुत जल्दी से आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें आते हुए 22,000 का लेवल, यानी कि ये मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज वीकली में छूते हुए। याद रखना ये 100 की मूविंग एवरेज है यहाँ पे, जहां उसने रेजिस्टेंस फेस किया है उसके नीचे खुला है। और आरएसआई वीकली में 36 आ चुका है। डेली में तो क्या ही देखना है, वो तो बहुत ज़्यादा 20 के आसपास पहुंच चुका था, 28 पे आ गया था और 28 पे आ गया फिलहाल अभी। तो डीप तो ले लिया उसने अच्छा खासा एक और अब यहाँ से देखते हैं क्या फर्दर है। लग तो चुका है ये कट, और फर्दर मुझे लगता है अभी नीचे ही कहीं है। और क्रूड ऑयल भी 100 के ऊपर चला गया था। देखते हैं और फर्दर कितना जा सकता है नीचे, ठीक है, आने वाले। बाकी अगर 23,800 के नीचे बैठता है तो डेफिनेटली और फर्दर फॉल ही करेगा। यहाँ से मुझे लगता है शायद एक बार ये और ट्राई करेगा मूविंग एवरेज पर बैठने की, और हो सकता है शायद जो ये लेवल है इसका, इसको भी ट्राई कर ले। पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अभी ये तो पॉसिबिलिटीज है कि 23, 24, 400 की तरफ एक बार ट्राई करे, उसको रेजिस्टेंस फेस करे, रेजिस्टेंस बना ले और वहां से एकदम से फिर फॉल पे, ठीक है। वही देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल देखो क्या कर रहे हैं ये, आप बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ना ये गिर क्यों नहीं रहा है, प्रीमियम बढ़ के चल रहा है। तो प्रीमियम से बढ़ के चल रहा है क्योंकि गैप डाउन गैप अप का जो कारनामा हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। अब एक दिन बचा हुआ है और ये देख सकते हो कितनी महंगी हो रखी है ये वाली, ठीक है। मतलब ये अगर देखोगे ये वाली कॉल, चलो ये तो चलो इन द मनी है 75 पॉइंट, ठीक है। 25 पॉइंट इन द मनी है तो 225 होगी, मतलब बहुत महंगी है। अब मैं अगर ये कहूँ ये वाली 24,200 कल एक्सपायरी और ये 100 रुपए की हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी। मतलब अगर कोई यहाँ से शॉर्ट करेगा 24,300 के ऊपर जाके बंद होगा तो उसको लॉस होगा, उससे पहले लॉस भी नहीं होगा। तो ये सब इसलिए महंगी हो रखी है क्योंकि गैप डाउन गैप अप पड़ रहे हैं
ज़्यादातर गैप डाउन ही पड़ रहा है फिलहाल अभी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन ले जाएगा उसको खास प्रॉफिट नहीं होने देंगे ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इसके वजह से हो रहा है ये। क्योंकि अगर आप दूर की भी देखोगे ना, ये देखो इस वैसे अगर नॉर्मल डेज में देखोगे ना 650 की 400 पॉइंट दूर है, तो ये हार्डली 10 या 15 के बीच में होती है ये। तो 6 टाइम एक्स्ट्रा होकर चल रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये तो देखना बेकार है कि इनको क्या कितने रुपए की हो रही है, क्योंकि ये सब महंगी कर रखी है। बाकी यहाँ देख सकते 50 लाख बैठा हुआ है और यहाँ 56 लाख बैठा हुआ है, तो सब ये सपोर्ट बना देंगे इसको। और नीचे ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए वो होगा, देखो 31 लाख है यहाँ पे, ज़्यादा खास है ही नहीं, मतलब यहाँ का इतना खास है ही नहीं। नहीं यहाँ खास है, मतलब ये देखो डर तो है ना, यहाँ ज़्यादा खास है रेजिस्टेंस कहीं बना रखा है सीधा, और यहाँ भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, सीधा यही दिख रहा है। 700 पे दिखेगा 63 लाख, मतलब एक आध करोड़ का कहीं भी नहीं दिख रहा है इस रेंज में। तो थोड़ा देख लेते, शायद 24,500 पे हो तो कह नहीं सकते हैं। 24,500 भी 64-62 लाख है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है कि इस साइड देखो एक्सपायरी जो है, मुझे लगता है शायद ट्राई करेंगे एक बार ये 300-400 का लेवल एक बार ट्राई करेंगे, और उसके बाद फर्दर फिर ये फॉल, वैसे है तो फॉल का ही मार्केट, ऐसा कुछ खास अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही है तो फॉल का ही मार्केट। पर एक बार फिर भी ये हो सकता है कि चलो ट्राई कर लो, कुछ छोटी ऐसी डेड कैश बाउंस दे दिया तो खींच लिया और फिर नीचे गिरा दिया, ठीक है यही चल रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कुछ। आज बैंक निफ्टी में अच्छा कट लगा, एक बार वो 4% चला गया था, और यहाँ से देखोगे तो इसने वीकली में 200 की एक बारी में निकाल दी, 200, 100 और मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर भी दे दिया, 20 की और 50 ने क्रॉस ओवर, 20 और 50 ने क्रॉस ओवर दे दिया, यानी कि नेगेटिविटी से भी दिख रही है। और आज सबसे ज़्यादा इसने ही पूरा फायदा करी है निफ्टी को गिराने में, 3-4% चला गया था ये, 55,200-300 का इसने लो बनाया। तो ये एक अच्छा खासा गिरा है बैंक निफ्टी, और मेरा फर्दर बैंक निफ्टी ही अभी लीड करेगा गिराने में, क्योंकि 12 से 24 के पास पहुंच चुकी है, तो डेफिनेटली बचाएंगे तो हैं ही। अभी इसको ये तो है कि बचाएंगे तो हैं ही थोड़ा सा। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना ऊपर खींच सकते, 57,000 खींचते हैं, या फिर यहीं से ही कहीं से 56,000 के 56,500 या के आसपास से इसको फिर से वापस फॉल डाउन करते हैं। और क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये 50,000 के आसपास आ जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी तो, ठीक है। वीकली में देख लेते क्या वीकली में कुछ है कि नहीं। तो वीकली में 50 मूवमेंट निकाल दी है, और हाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये शायद 55,000 के नीचे, और ये मूविंग एवरेज इसके आसपास आने, 53,000 तो 54,000 53,000 आने की कोशिश करेगा, 2,000 पॉइंट कट सकता है ये, ठीक है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल और बढ़ेगा डेफिनेटली, और बैंकों में और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओवाई देख लेते हैं इसका, बैंक निफ्टी का भी क्या ओवाई चल रहा है। सबके प्रीमियम भर के चल रहे हैं, चलिए तो चलो मंथली है क्या ही सब प्रीमियम बोला जाए, पर प्रीमियम सबके भर के चल रहे हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सबके वैक्स टाइम में भी। तो यहाँ पे देखोगे तो कहाँ हैं सब चीज़ें, ये देखो। तो 55,000 पे देखोगे सपोर्ट है, तो 2.5 लाख बन चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है बुल बेयर्स के पास। यहाँ पर 5 लाख है, बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी अभी, और ऊपर 4 लाख है। और यहाँ पे देखोगे तो ये भी कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, शायद बना के रख रहे हैं पोजीशन अपनी पुट वाले बुल्स, शायद उनको उम्मीद होगी कि कल जो है एक्सपायरी है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर एक और चीज़ ये देखो, ये होता है जब पता लगता है, तो हो सकता है 53,300, याद रखना 53,300 आपके लिए हडल बनाएंगे ये, ऊपर के रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये तकरीबन 3 टाइम है ये, यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं थी वैल्यू, और अब ये 3 टाइम हो चुकी है, 6 टाइम। इससे यहाँ देखो 5 है, सबसे ज़्यादा कहाँ बनी है, यहीं बनी है, मतलब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है 53,300 पे। अगर 53,300 पर कुछ होता है तो डेफिनेटली याद रखना यहाँ से फॉल होने के चांसेस बनेंगे 53,300 से, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं सेंसेक्स भी गिरा अच्छा खासा आज, पर लीड जो कर रहा था वो बैंक निफ्टी ही कर रहा था, बैंक ही लीड कर रहे थे। तो वीकली में उसने 100 मूविंग निकाल के और पहुंच गया, वो 76 के आसपास आ गया था, 76,500 आ गया था, नीचे चला गया था उसके, फिर वापस उसने खींच के 70,000 पॉइंट की रैली ऊपर दे दी, ठीक है। लटकी हुई कैंडल दिख रही है मुझे हर जगह, और शायद फर्दर अब ये मूविंग एवरेज मुझे लगता नहीं है दिख जाएगी आपको, एक मूविंग एवरेज छूते हुए 5,000 पॉइंट दूर है, आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी ये भी। और दिन में तो सब निकाल ही रखी सारी मूविंग एवरेज, अब तो कोई है नहीं मूविंग एवरेज, तो ओवरऑल नेगेटिव ही है, इस लेवल से रुक रहा है, थोड़ा सा रुकेगा और फिर फर्दर फॉल आएगा, ठीक है। वही एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने की 78,000 के आसपास, और फिर वापस से फॉल, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, एक्सपायरी तो नहीं है फिलहाल इसके भी, चलो फिर भी एक नज़र मारते हैं क्या दिखा रहा है। 12 तारीख को दिखा रहा है ये एक्सपायरी,
यहाँ कुछ है एक्सपायरी में, इसके भी दूर है। तो हम देखेंगे 77-78 हज़ार के बीच में ही, तो यही देख लेते हैं। 77 हज़ार में देखेंगे तो 4 लाख अच्छा बना दिया यहाँ पे इन्होंने, ये 5 लाख है, पर फिर भी यहाँ पे अच्छा बना रखा है मोमेंटम। 77,500 पे 1.5 लाख है, यहाँ 2 लाख ही है। और पर रेजिस्टेंस जो फेस करेंगे 3 लाख का रेजिस्टेंस फेस होगा यहाँ पे 78 हज़ार पे। 78,500 पे देखोगे तो डबल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करवाएंगे, ठीक है। 1,000 पॉइंट पर यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे तो कितना परसेंटेज जो है बढ़ के आई है डेफिनेटली, अब दिख रहा है मामला नेगेटिव ही है। फिन निफ्टी वो तो 25,000 चला गया था फिन निफ्टी तो फिन निफ्टी देख लो, वो तो खसकता हुआ आ गया है, ये रहा फिन निफ्टी। तो 25,000 चला गया था फिन निफ्टी, 500 के आसपास आ गया था, पर वहां से उसने वापस किया और 500 पॉइंट के ऊपर रैली दे दी। तो इसने भी 100-200 सारी मूवियाँ निकाल दी इसने भी अपनी दिन की, ठीक है। और अब देखा जाए तो इस लेवल पे जहाँ पे उसका सपोर्ट था, उसने वहीं आके सपोर्ट लिया है फिलहाल। अभी यहाँ पे तो कितना अच्छा सपोर्ट था, तो इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया है उसने। ये कब तक बना रहेगा ये सपोर्ट इसका, वो देखना है कल। मुझे लगता है अगर मोमेंटम वही रहा तो डेफिनेटली आपको फॉल ही दिखेगा। हो सके थोड़ा ऊपर खींचे और फिर फॉल ही करता हुआ जाए पूरी तरीके से। वीकली में देख लेते हैं क्या है इसमें, वीकली में क्या चल रहा है, क्या है वीकली में देख लेते हैं हमारी। तो वीकली में से 50 ही निकाल दी मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये देख सकते हो यही था सपोर्ट, ठीक है, यही सपोर्ट था इसका। ये निकल जाएगा तो डेफिनेटली आपको 25,000 पे सपोर्ट दिखेगा फिर इसका। और 25,000 के बाद फिर 24,000 के, 24,000 नहीं, उससे पहले ही आपको दिख जाएगा 400 के आसपास। तो ये है पहले 25,000, फिर मूविंग एवरेज है ही। और शायद फिर निफ्टी भी मुझे लगता है ये 200 की मूविंग एवरेज वीक में छूने की तैयारी कर रही होगी। काफ़ी लंबे समय से नहीं छुई है इसने, तभी छुई थी जब कोरोना आया था, ठीक है, उसी लेवल पे छुई थी ये 2020 में। तो वीकली में लंबा समय हो चुका, तो हाँ ट्राई की जाएगी मूविंग एवरेज छूने की, ठीक है। मूविंग एवरेज छू जा सकती है 22,500 की तरफ मार्केट फिर निफ्टी का आ रहा है, तो डेफिनेटली 4,000 पॉइंट तक कर सकते हैं। तो निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंच सकता है आने वाले समय पर, ठीक है। तो यही है फिलहाल कि अभी नेगेटिविटी है हर जगह, क्योंकि ग्लोबली सब कुछ सही नहीं है। और आज तो क्रूड 105 110 के ऊपर 115 पे 16 चला गया था, बाद में अभी 100 के पास आया वापस से गिर के। तो नेगेटिविटी छा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा हो समझने में, और जानकारी मिल रही हो जो आपको काम की हो। तो अगर लग रहा है जानकारी काम की हो तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।